हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई रीडर्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज, दैट इज सीरीज ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम ऑपरेशनल रिसर्च का मीनिंग, मेथोडोलॉजीज, टूल्स एंड टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले ऑपरेशनल रिसर्च का मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज ऑपरेशनल रिसर्च? ऑपरेशनल रिसर्च एक ऐसा सिस्टमैटिकल और एनालिटिकल अप्रोच है जिसमें हम डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स को यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये कंसेप्ट सबसे पहले वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ओरिजिनेशन में आया था। उस टाइम जो भी मिलिट्री इश्यूज अराइज हुए उसको सॉल्व करने के लिए, ये जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी उनको सॉल्व करने के लिए ऑपरेशनल रिसर्च की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया था। तभी से इन ऑपरेशनल रिसर्च के जितने भी टूल्स हैं उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो अब ये प्रॉब्लम्स किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती हैं जिनका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस हाउसेस अगर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं या फिर सेल, आउटपुट या एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या फिर वो अपनी कॉस्ट, टाइम, रिस्क ऐसी चीज़ों को या लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो वो ऑपरेशनल रिसर्च के जितने भी टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑपरेशनल रिसर्च हमें हेल्प करती है हमारी प्रॉब्लम का बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, और इसके बेस पे हम अपनी डिसीजन मेकिंग को भी बेस्ट वे में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप द मीनिंग इज क्लियर। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। हम यहाँ पर C.W. चर्चमैन की डेफिनेशन रीड करेंगे कि उन्होंने ऑपरेशनल रिसर्च को कैसे डिफाइन किया है। In their words, operational research is the application of scientific methods, techniques and tools to the problem। यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड्स, टूल्स और टेक्निक्स को यूज करते हैं। ये जितनी भी टूल्स और टेक्निक्स हम यूज करेंगे उनसे हमारी प्रॉब्लम के लिए हमें बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल होगा। नेक्स्ट इज मैथोडोलॉजी ऑफ OR। अब मैथोडोलॉजी में OR की प्रॉब्लम्स, OR से मतलब OR का जो कंसेप्ट है उसमें हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस प्रोवाइड की गई है, यानी कैसे डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। जिसका फर्स्ट स्टेप है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि हमें सबसे पहले एक प्रॉब्लमैटिक एरिया फाइंड आउट करना होगा। प्रॉब्लमैटिक एरिया हमें हमारी प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करेगा। ये ब्रॉड लेवल पर अगर हम देखें कि हम किस इश्यू से रिलेटेड कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे माइंड में अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड एक पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी। द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम। हियर वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारी प्रॉब्लम से रिलेट कर रहे हैं। जैसे अगर एक बिजनेस की एग्जांपल लें तो कोई बिजनेस हाउस है, वो कॉस्ट से रिलेटेड अगर कोई उन्हें प्रॉब्लम इश्यू अराइज हो रहा है तो उनका प्रॉब्लमैटिक एरिया हो गया कॉस्ट। अब कॉस्ट से भी रिलेटेड वो अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे कि कॉस्ट से रिलेटेड एक्चुअल में हम करना क्या चाहते हैं। सपोज अगर उनके डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो वो ये चेक कर सकते हैं कि हमें सब प्रोडक्ट्स के मिलाकर कितनी कॉस्ट पड़ रही है, या फिर हम सब प्रोडक्ट की जो कंबाइंड कॉस्ट है उसे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उन्हें एग्जैक्ट वर्ड्स में डिफाइन करना होगा कि एक्चुअली वो अपने एक ब्रॉड इश्यू से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिससे रिलेटेड वो कोई सोल्यूशन चाहते हैं। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते टाइम कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी, जैसे कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं हमें, या प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते टाइम हमें कौन कौन से कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ सकती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के एक बेस्ट प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की जाएगी। द नेक्स्ट स्टेप इज डाटा कलेक्शन। अब जो भी हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट की है उसे सॉल्व करने के लिए हमें उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना होगा। जैसे अगर वही वाली एग्जांपल कंटिन्यू करें तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना था, तो कॉस्ट से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा। जैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर एक रॉ मटेरियल की उन्हें कितनी कॉस्ट पड़ रही है, या कैसे इन कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। ये सब चीज़ें, कॉस्ट से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। द नेक्स्ट स्टेप इज मॉडल फॉर्मुलेशन। अब
डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स फॉर्मुलेट किए जाएंगे, जैसे कि फिजिकल मॉडल हो सकता है, एनालॉजिकल मॉडल हो सकता है, या फिर मैथमेटिकल मॉडल हो सकता है। मैथमेटिकल मॉडल की ही हम बात करें तो जितना भी हम डाटा ऊपर कलेक्ट करेंगे उन्हें मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करके फिर उस पर नेक्स्ट स्टेप हम अप्लाई करेंगे। जैसे नेक्स्ट स्टेप सोल्यूशन है, तो जो भी हमने मॉडल फॉर्मुलेट किया है उस पर हम OR की टेक्निक्स अप्लाई करके अल्टरनेटिव जितने भी अवेलेबल हैं, जितने भी अल्टरनेटिव सोल्यूशंस अवेलेबल हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, और जितने भी सोल्यूशन हैं उनको चेक भी करेंगे कि हमारा सोल्यूशन फिजिबल है या इनफिजिबल है या फिर अनबाउंडेड सोल्यूशन है। तो सारे सोल्यूशंस को हम प्रॉपरली यहाँ पे चेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। इस स्टेप में हम जितने भी हमारे सॉल्यूशन हैं उनको आपस में कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा वाला हमारे लिए बेस्ट है या कौन सा वाला हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बेस्ट वे में सपोर्ट कर रहा है। तो जो भी ऐसा सॉल्यूशन होगा वही हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहलाएगा और जिसे हम चूज करके इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंटेशन तक ही काम खत्म नहीं हो जाएगा। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद उसे रेगुलरली मॉनिटर करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे कि एक्चुअल में जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ या फिर नहीं, या हमारी जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं। तो ये सारे स्टेप्स जिसमें हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से लेकर फॉर्मुलेट करने के बाद फर्दर जितनी भी प्रोसेसिंग है उससे हम एक ऑप्टिमम रिजल्ट तक पहुंचते हैं। ये सारे स्टेप्स ही क्या बन जाएंगे हमारे मेथोडोलॉजी ऑफ OR। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल रिसर्च के टूल्स एंड टेक्निक्स। बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स प्रोवाइडेड हैं हमें ऑपरेशनल रिसर्च के अंडर, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जिसका मोस्ट प्रोबेबली यूज किया जाता है, जिनमें फर्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर का मतलब होता है सिंगल लाइन, यानी कि हम अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक मैथमेटिकल फॉर्म में, एक सिंगल लाइन की फॉर्म में, सिंगल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर LPP की जो प्रोसेस है वो अप्लाई करके एक अल्टीमेट सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। वही हमारे लिए ऑप्टिमम सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी ये क्यू वर्ड से बना है। क्यू मीन्स लाइन। ये ऐसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए यूज किया जाता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम क्यू फेस करते हैं या लाइन फेस करते हैं। जैसे अगर हम बैंक में जाते हैं तो वहां पर कैश काउंटर, अगर एक ही कैश काउंटर है तो वहां पर हमें एक लंबी लाइन देखने को मिलेगी। तो एक पर्सन कितना टाइम पीरियड एक क्यू में खड़े रह के वेस्ट कर रहा है, यानी कि जो वेस्टेज टाइम हो रहा है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर ये क्यू वाला जो टाइम है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम कैसे एडिशनल फैसिलिटीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इन सब चीजों से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो हम क्यूइंग थ्योरी की हेल्प से ले सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल। अब हर बिजनेस को अपने पास कुछ अमाउंट ऑफ स्टॉक हर समय अवेलेबल रखना पड़ता है ताकि उनकी जितनी भी प्रोडक्शन है वो अनइंटरप्टेड वे में स्मूथली रन करती रहे। अब वो कैसे ये डिटरमिन करें कि उनके पास जो लेवल ऑफ स्टॉक है वो कितना होना चाहिए, इसके लिए हम इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल को यूज करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल में भी हमें डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि हम EOQ के थ्रू ये समझते हैं कि एक ऑर्डर में हमें कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, यानी पर्टिकुलर ऑर्डर प्लेस करते टाइम हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल या जो भी हमारा इनपुट है वो मंगवाना है ताकि उसकी कॉस्ट हमें कम से कम पड़े। इसके अलावा हम रीऑर्डरिंग लेवल, ऑर्डरिंग लेवल, सेफ्टी लेवल, ये सब चीजें भी इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये हमें बिजनेस में एक सफिशिएंट लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करके रखने में हेल्प करती है। तो ऐसी स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम इससे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट इज नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस हमें फर्दर दो तरह के टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे PERT हो गया और एक CPM। PERT यानी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक और CPM यानी क्रिटिकल पाथ मेथड। ये बेसिकली आर्किटेक्चर्स द्वारा यूज किया जाता है या फिर ऐसे बिजनेस हाउसेज में जहां पर लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हों। तो बिजनेस हाउसेज ये चेक करने के लिए कि उनका एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा, या फिर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की उन्हें कितनी कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इन सब इश्यूज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको नेटवर्क एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट इज सीक्वेंसिंग।
सीक्वेंसिंग में हम जॉब्स का सीक्वेंस सेट कर सकते हैं, यानी अगर एक प्रोडक्ट या एक बिजनेस में मल्टीपल जॉब्स परफॉर्म हो रही हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होगा कि पर्टिकुलर जॉब की जो टाइमिंग है, जॉब को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो भी कम हो जाए और सबको मिला के जो हमारा ओवरऑल जॉब टाइम है उसको भी कम से कम किया जा सके। तो इसके लिए हम सीक्वेंसिंग की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है या रिप्लेसमेंट वाला टूल हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज को रिप्लेस करने में हेल्प करता है। यानी कि जैसे बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बहुत सारी चीजों को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, जो टाइम के जैसे टाइम टू टाइम ऑब्सिलेंस की वजह से या न्यू इनोवेशंस होने की वजह से वो चीजें पुरानी हो जाती हैं तो उन्हें रिप्लेस करना पड़ जाता है। कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई पर्टिकुलर एसेट हो गया, मशीनरी होगी, ये चीजें नई मशीनरी आ गई तो पुरानी वाली ऑब्सोलीट हो जाएंगी, या न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो पुरानी वाली ऑब्सोलीट हो जाएगी और हमें उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है उसके लिए हम रिप्लेसमेंट वाले टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या किसी भी रिसोर्स को रिप्लेस करने के लिए भी बहुत सारे कंसेप्ट माइंड में रखने पड़ते हैं। जैसे उस प्रोडक्ट की या फिर उस एसेट की जो कॉस्ट थी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसको ध्यान में रखा जाएगा। रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट होगी या स्क्रैप वैल्यू या फिर उसे उस प्रोडक्ट का यूजेस टाइम, रिटर्न्स, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम अपना कोई पर्टिकुलर रिप्लेसमेंट का डिसीजन लेते हैं। तो ये सारे डिसीजन हमें किसकी हेल्प से इजिली हम ले सकते हैं? रिप्लेसमेंट वाले टूल की हेल्प से। नेक्स्ट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट प्रॉब्लम पर्टिकुलर रिसोर्सेज को कैसे हम डिफरेंट एक्टिविटी में असाइन कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक बिजनेस हाउस अपनी सेल्स से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस है उसको मैक्सिमाइज करना चाहता है या उसको इवेल्युएट करके उसका डिसीजन देखना चाहता है कि कैसे हम अपनी सेल्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। तो वो अपना जो मार्केट का एरिया है उसे डिफरेंट टेरिटरीज में डिफाइन कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर टेरिटरी में एक पर्टिकुलर सेलमैन को असाइन कर सकते हैं। तो वो सेल्समैन अपनी उस एरिया के लिए अकाउंटेबल होगा, जितनी भी वो सेल्स उस एरिया में करेगा वो उसके लिए अकाउंटेबल होगा। तो ऐसे हम डिफरेंट रिसोर्सेज को डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए असाइन कर सकते हैं ताकि हमारी ओवरऑल जो प्रॉब्लम है या ओवरऑल हमारा इश्यू है उसको हम सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब बिजनेस हाउसेज में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि बिजनेस से रॉ मटेरियल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जाएगा, लेबर मूव करेगी, या आउटसाइड द बिजनेस हम जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, बाहर से रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं या फिर फाइनल प्रोडक्ट बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, तो इन सब में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की हमें कॉस्ट बढ़ रही है या जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का टाइम लग रहा है, हम उन सब चीज़ों को कैसे मिनिमाइज करें ताकि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। तो ये सब जितने भी इश्यू हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वाले टूल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज डिसीजन एंड गेम थ्योरी। ये दोनों बेसिकली डिसीजन से ही रिलेटेड है, पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। लेकिन जो फर्स्ट है डिसीजन थ्योरी, इसमें हम डिसीजन रिस्क और अनसर्टेनिटी के बेस पे देखते हैं कि एक पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड हमें कौन कौन से रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं या फिर कौन कौन सी अनसर्टेनिटी है उस इश्यू से रिलेटेड। तो उनके बेस पे या उनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी फर्दर डिसीजन मेकिंग करते हैं। लेकिन जो गेम थ्योरी है, इसमें हमारा जो डिसीजन है वो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जैसे कि अगर कोई बिजनेस किसी दो तरह के अल्टरनेटिव के बीच में कंफ्यूज्ड है, दो तरह के अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सा वाला चूज करें जो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो ऐसे दो अल्टरनेटिव्स के बीच में जब हमें चूज करना है या दो से ज्यादा अल्टरनेटिव्स के बीच में हमें कोई चीज चूज करने की बात हो रही है, तो वहां पर हम गेम थ्योरी के रूल को अप्लाई करके अपना ऑप्टिमम वाला रिजल्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उनमें कंपैरिजन करके ऑप्टिमम वाला जो भी डिसीजन होगा या जो भी सोल्यूशन होगा उसे चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिमुलेशन। सिमुलेशन एक ऐसा टूल है जिसमें वो सारी प्रॉब्लम्स जिन्हें हम बाकी के टूल्स अप्लाई करके सॉल्व नहीं कर पा रहे,
उनको भी हम सिमुलेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो रियल वर्ल्ड की सिचुएशंस हैं उनको एज इट इज ही क्रिएट किया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम हर बार किसी भी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना इजी नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम्स इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि आप उनको मैथमेटिकली कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में फिर सिमुलेशन वाले टूल का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन क्रिएट की जाती है। उसमें डिफरेंट कर्सर्स ऑफ एक्शन जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनको फाइंड आउट करते हैं, और उन कर्सर्स ऑफ एक्शन का क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है हम ये चेक करते हैं। तो उनमें से जो बेस्ट कर्सर्स ऑफ एक्शन होगा उसे चूज करके हम अपनी रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है उस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे डिफरेंट टूल्स जो हमें OR के अंडर प्रोवाइडेड हैं उनका इस्तेमाल करके हम अपनी जो भी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं या जो भी हमने डिसीजन लेना है उन डिसीजन को सपोर्ट कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप द एंटायर कंसेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट वीडियोस में हम ये जितने भी टूल्स हमने किए हैं इनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड कैसे हम प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करें ये सब सीखेंगे। सो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो विद अदर्स एंड स्टे कनेक्टेड टू अस। थैंक यू।